ये है कबीर चरित्र बोध और इसके ये 1870 पृष्ठ पे है, 1870 पे। यहाँ देखिएगा कबीर साहब के पंथों का वृंतांत। नंबर 1 है नारायण दास का पंथ। यहाँ इन्होंने ये नारायण दास पंथ गलत लिख दिया, क्योंकि नारायण दास तो कति कबीर से विमुख, कबीर जी से विमुख था, उसने तो ये स्वीकार ही नहीं किया था। यहाँ लिखना था प्रथम चूड़ामणि का पंथ, और दूसरा याज्ञोदास, तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, पांचवा टकसारी पंथ, और छठा भगवान दास का पंथ, सतनामी सातवां, आठवां कमाली पंथ, ये कमाल का पंथ, कमालिये, ये कमालिये लिखना था। राम कबीर पंथ 9वां, परमधाम की वाणी 10वां, और 11वां जीवा पंथ, और 12वां गरीबदास पंथ। ये गरीबदास छुड़ानी वाले उनका 12वां पंथ है ये। अब यहाँ क्लियर लिखा है, और आगे देखो इनकी वाणी में फिर कैसे लिखा है। अब इससे ये समझ में आओगी ये कहाँ बोले हैं। अब हम आ जाते हैं कबीर वाणी बोध सागर। कबीर वाणी 136 पृष्ठ पे है। द्वादश पंथ चलो सो भेद। अब द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, ये कबीर परमेश्वर की वाणी है। और ताते आगम कह हम व्याख्या, हमने भविष्य की बात बता दी तेरे को धर्मदास। और वंश हमारा, ये प्रथम लिखना था, प्रथम हमारा चूड़ामणि शाखा, ये चूड़ामणि है प्रथम शाखा हमारी। यह उन्होंने वहाँ प्रथम लिख दिया, इन्होंने जग्गू लिख दिया दूसरा, ये प्रथम ये लिख होना चाहिए था, प्रथम ने जग्गू लिख दिया, जबकि यहाँ लिखना चाहिए था प्रथम, ये चूड़ामणि को प्रथम लिखना चाहिए था जब पूरे होंगे 12। फिर भी हम इनकी जो अज्ञानता इन्होंने की है स्पष्ट है। ताते आगम कह हम राख्या, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा, ये प्रथम समझो। अब प्रथम जागू, जैसे आपने देखा था यहाँ पर, क्योंकि ये पैरेलल चलेगा जब समझ में आवेगी, बहुत उलझा हुआ है। प्रथम नारायण दास लिखा है ना, यहाँ लिखना था ये चूड़ामणि, और दूसरा जागू दास जागू, और तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, टकसार का पंथ। अब ये याद रह जाएंगे आपके, दोबारा फिर दिखाऊंगा यहाँ पर। अब हम कबीर वाणी कबीर बोध सागर में आगे 136 पृष्ठ पे। ये प्रथम जागू लिख दिया इन्होंने, ये दूसरा जागू होना चाहिए था, और तीसरा सूरत गोपाल, मूल निरंजन की वही नो के नो, वहाँ क्लियर लिखा हुआ है टकसार का भेद, ये बीजक पंथ, जीवा का पंथ बोले इसने। फिर है छठवां है सतनामी, फिर राम कबीर पंथ, ये ज्ञानी पंथ 10वां, और 11वां ये भेद परम धाम की वाणी, ये परम धाम की वाणी जो पंथ है ये 10वां है, ये 11वां, ये 10वां लिखा। अब 12वां संवत 1775 हुई, ये मिसप्रिंट हो रहा है यहाँ पर, संवत 1775 है, नहीं है 74 होना चाहिए। संवत 1774 में गरीबदास जी का जन्म है, और ये 12वां पंथ गरीबदास पंथ है। संवत 1774 और सन 1717 में गरीबदास जी का जन्म हुआ था। और ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई, यानी गरीबदास जी के बाद कबीर साहब की फिर से महिमा हुई थोड़ी थोड़ी। आगे देखा, आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सब के घर खावे, साख हमारी लेस जीव समझावे, असंख्यों जन्म ठोर नहीं पावे। ये 12वें पंथ प्रगट है वाणी, ये 12वें पंथ के विषय में बता रहे हैं कि ये मेरी महिमा की वाणी प्रगट फेर होएगी। 12वें पंथ 12वां पंथ गरीबदास पंथ, फिर देख लीजिए, ये है कबीर चरित्र बोध में, और 1870 पे कबीर साहब के 12 पंथों का, ये 12वां पंथ गरीबदास पंथ है। अब 12वें पंथ का हम फिर आगे यहाँ पर 136-37 पर बोध सागर में, और कबीर वाणी चैप्टर पे 12वें पंथ प्रगट हुआ वाणी, हवे होता ही हो। 12वें पंथ प्रगट हुआ वाणी, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी। गरीबदास जी के द्वारा मेरी महिमा की वाणी, मेरी यथार्थ ज्ञान फिर से प्रकट करवाऊंगा। परमेश्वर कबीर जी ने गरीबदास जी में सारा ज्ञान फीड कर दिया, उन्होंने फिर बोला और लिपिबद्ध किया गया। अब कहते हैं 12वें पंथ प्रगट हुआ वाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी। हमारी वाणी को समझने की चेष्टा करेंगे गरीबदासी पंथ वाले, लेकिन समझ नहीं सकेंगे। अस्थिर घर का मर्म ना पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। अब गरीबदास पंथ तक भी परमात्मा ने बैन लगा दिया कि ये पार नहीं हो सकते। फिर कहते हैं 12वें पंथ हम ही चल आवे। ओए होए,
गरीबदास वाले पंथ में कहते आगे चल के हम ही आवेंगे और सब पंथ मिटा एक ही पंथ चलावें। क्लियर हो गया कि 12वें पंथ में मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी, जो थोड़ी बहुत गड़बड़ कर गए हैं वो फिर सुचारू करवा दूंगा। और 12वें पंथ में हम ही आवेंगे। अब परमात्मा नहीं आए तो इस दास को भेज दिया अपने को, लेकिन शक्ति उन्हीं की काम कर रही है। और सब पंथ मिटा एक ही पंथ चलावें। अब देख लेना कुछ दिनों में इस विश्व में एक ही पंथ रहेगा, एक ही भक्ति का मार्ग रहेगा। अब फिर क्या कहते हैं कि प्रथम चरण कलयुग निराणा, तब मगर मांडो मैदाना। धर्मराय से मांडो बाजी, तब धर बोधो पंडित काजी। अब कहते हैं प्रथम चरण जो होगा, 3 चरण बताए हैं, एक प्रथम, एक लास्ट और ये मध्य का। तो प्रथम कलयुग में वहाँ से शुरू हुआ, परमात्मा मगर से सह शरीर गए थे, लाखों लोगों के व्यक्तियों के उपस्थिति में, ये प्रथम चरण था। अब यहाँ से समझ में आओगी कि 12वें पंथ में मेरी वाणी प्रकट होगी, सही ज्ञान उससे मिलेगा। अब यहाँ कहते 5505 तब ये शब्द होगा साचा। ओए होए, कहते 5505 वर्ष जब कलयुग बीत जाएगा तब ये मेरी बात साची होंगी, जो आज मैं बता रहा हूँ तेरे को कि हम प्रकट होंगे, सब ज्ञान सब पंथों को मिटा के एक पंथ चला देंगे। धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये मूल शब्द बार ना जाई, ये बार है। और पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान तुम गुप्त राखो। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी वंश हंस नहीं तरही। 33 अरब ज्ञान हम बाख्या, और मूल ज्ञान हमने गुप्त ही राख्या। गोय माने गुप्त। मूल ज्ञान तुम तब तक छिपाई, जब लग 12 पंथ बिटाई। अब ये 12 पंथों का नाश हो जाएगा, क्योंकि उनके पास भक्ति कुछ नहीं, उनकी विधि का पता। अब सच्चाई अब हम प्रकट करेंगे। अब यहाँ देखिएगा, ये कबीर बोध कबीर वाणी हम पढ़ रहे हैं, इसमें और कंसेप्ट क्लियर कर दिया। 134 पृष्ठ पे यहाँ लिखा है कि वंश प्रकार, प्रथम वंश उत्तम, ये चूड़ामणि जी हैं, ये प्रथम वंश तो उत्तम। दूसरा वंश अहंकारी, वो जागू। और तीसरा वंश प्रचंड। चौथा वंश बिरहे। 5वां वंश यह निंद्रा। और 6ठा वंश उदास। 7वां वंश ज्ञान चतुराई। और 8वां वंश 12 पंथ विरोध। 9वां पंथ वंश पूजा। और 10वें वंश प्रकाश। 11वें वंश प्रगट पसारा। और 12वें वंश हवे प्रगट उजियारा। 12वें में गरीबदास जी 12वां पंथ हो गए। इनके द्वारा मेरी वाणी का 12वें वंश प्रगट हुए उजियारा। मेरी वाणी का यानी मेरी महिमा फिर से कुछ उजागर होएगी। और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। ये दास 13वां वंश है उस परम पिता का। कहते हैं सारा अंधेरा मिट जाएगा, ऐसा ज्ञान देगा वो, सब तरह से सेट कर देगा। 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। एती दगा काल की समाई, तत्बिंदु की टेक रह जाई। ये काल का इतनी दगा होगी, फिर भी तत्व ज्ञान कहीं ना कहीं सदगतों में छुपा ही रह जाएगा। अब आपको जिसलिए सारा कुछ प्रकरण दिया है, जैसे आप जी ने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8-9 में स्पष्ट देख लिया कि उस परमेश्वर को उग्र गतियाँ प्रेरणा करती हैं, और वो परमात्मा एक सुंदर शरीर को प्राप्त होता है, भासमान शरीर को, और उसके 3 प्रकार का शरीर होता है। और जब उन 3 प्रकार के शरीरों में जो लीला करता है, उनमें से एक में शिशु रूप धारण करके आता है, तब कुंवारी गाय से दूध पीता है। अब जैसा कबीर सागर में लिखा था, तो वहाँ इसमें करेक्शन करने वालों ने उन्होंने सोचा कि रामानंद से ही जोड़ दिया कि उसने न्यू बता दी तुम कुंवारी गाय का दूध पिएगा, और आगे लिखा वो दूध, वो फिर दूध चला गया, वो दूध का प्रकरण काट दिया इन्होंने। फिर भी मालिक की दया से वो 2 पंक्ति रहेगी। अब गरीबदास जी ने वो निर्णय किया है क्या, अब पढ़ के सुनाते हैं आपको। अब परमात्मा ने जो बताया कि मेरी वाणी प्रकट होएगी 12वें पंथ में, गरीबदास वाले पंथ में, लेकिन गरीबदास जी की वाणी को भी गरीबदास के पंथ वाले, उससे पहले वाले कोई नहीं समझ सकेगा,
ये मेरी वाणी का निर्णय करने की चेष्टा करेंगे पर इनको ज्ञान नहीं होगा। और ये 12 पंथ हमी को जावें, अस्थिर घर का मरम नहीं पावे, असंग जन्म ये ठोर नहीं पावे। अब इस दास के साथ क्या हुआ कि हम छुड़ानी जाते थे, जहाँ गरीबदास, आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म हुआ था, जहाँ परमात्मा कबीर देव जी उनको जंगल में आकर मिले थे। हमारे पूज्य गुरुदेव जी वहाँ जाते थे। एक लिंक जोड़ना था, पहले लिखा हुआ था, इसलिए गुरु जी के सतलोक जाने के बाद हमारा वहाँ पर बहुत विरोध हो गया, क्योंकि हम सच्चाई बतावें, वो अनुवाद गलत करें गरीबदास जी की वाणी का, तो हमारा उनका पार नहीं पड़ी। हमने अलग से आश्रम सेट करना पड़ा। फिर वो इतने विरोधी हो गए कि हमारे साथ हमारी पता नहीं कितनी उन्होंने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी, वो गुंडा है, बदमाश है, झूठा है, न्यू है। तो वो कांड करवा दिया करो था कुछ, ये और दूसरे पंथी लाग लिया, आर्य समाज वाले जो उनकी पोल खोल दी, दास ने सच्चाई बता गए, तो सब ने मिलकर ये पंगा पा दिया। लेकिन भगवान का साथ जिसके साथ है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पहले से 1000 गुना आगे बढ़ गया हमारा पंथ, पूरे विश्व में चला गया परमात्मा का ज्ञान, क्योंकि ये परमात्मा का चलाया हुआ है। और इसमें जो बाधा करता है भगवान के मार्ग में, वो तो अंधा गधा है। हिरण्यकशिपु अंधा गधा था, छाती तोड़वा के मान्या। कहते हरना कुछ छाती तोड़वाई और ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई। आचार्य को आवर जुल्म इसे करें, तो वो कहते हैं इसे, ये पापी कहते हैं हरना कुछ छाती तोड़वाई और ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई। वो तो भगत को आवे और कर्म अपने बेटे ने भी मारे अभिमान के बस। तो कहने का भाव ये है कि ये आचार्य को आवे और गुरु और अपने शिष्यन पर मित करें, झूठ बोला झूठ बोला। हम तो प्रमाण दिखाते हैं, और जो तुमने लिखा है वो रूबरू कराते हैं। पता झूठ कहाँ बोल दी मैंने, मत लिखा हुआ दिखाता हूँ, आपके गुरु ने ये लिख रखा है और वेद ये बता रहे हैं। बता झूठ कब बोल गया मन, तो फुर्सत है कोई ना झूठ बोलने की, टाइम है कोई नहीं, कोई सारी ये साची दरी भगवान ने लिख रखी। अब गरीबदास जी की वाणी में पारक का अंग है, एक चैप्टर है पारक का अंग, उसमें बहुत निर्णायक ज्ञान दिया है। क्या लिखा है? शिव उतरे शिवपुरी से, अवगत बदन विनोदी, मैं के कमल खुशी बहे, लिया ईस को गोदी। अब क्या बताते हैं? शिव उतरे शिवपुरी से, अवगत बदन विनोद, और महक के कमल खुशी बहे, और लिया ईस को गोद। नजर नजर से मिल गई, किया ईस प्रणाम। अब गरीबदास जी ने पूर्ति की है, जो वो दूत आ गया, दूध चला गया, फिर खुश हुआ, यो बकवाद कर रखी, कुछ मिलावट और कुछ कटिंग पटिंग करके उन्होंने सोचा कि ऐसा कौन हो गया, ये हो गया। अरे सच्चाई ये थी जो गरीबदास जी ने बताया। जैसे आदरणीय तुलसीदास साहिब जी ने श्री रामचंद्र जी की रामायण लाखों वर्ष पहले जो घटना घटी थी, अब कलयुग में एज इट इज लिख दी चौपाइयों के माध्यम से, और सबको मान्य है वो, क्योंकि एक दिव्य दृष्टि रेंज होती है। उस तुलसीदास की रेंज खुल गई थी, वह दिव्य दृष्टि खुल गई थी, और पीछे की जो चलचित्र की तरह सामने आ जाती सब घटनाएं, वो तुलसीदास जी ने लिख दी थी, और वो सही है। ऐसे ही गरीबदास जी ने, परमात्मा ने गरीबदास जी की दिव्य दृष्टि खोल दी, ज्ञान योग खोल दिया। अब वही जो लीलाएं काशी में घटी थी, उसे अरबों खरबों वर्ष पहले सृष्टि जहाँ से प्रारंभ हुई वहाँ तक की रेंज मालिक की, क्योंकि ये दूरबीन की रेंज होती है, दूरदर्शी की। तो परमात्मा जो गरीबदास जी को रेंज दी वह सबसे दूर तक की रेंज की थी। तो गरीबदास जी ने जो भी वार्ता हुई वो चलचित्र की तरह देखकर जब बोली ये वाणी, क्या लिखा है? शिव उतरे शिवपुरी से, अवगत बदन विनोद, मैं के कमल खुशी भये, लिया ईस को गोदे। शिव भगवान ने जो साधु रूप में खड़े थे, बालक रूप परमात्मा को गोद में ले लिया। नजर नजर से मिल गई, किया ईस प्रणाम। जब दोनों शक्तियों की आपस में नजर मिली तो उसने परमात्मा को प्रणाम किया शिव जी ने, और क्या कहा? धन मोमन धन पूरे ना, ये धन काशी नी काम। कि ऐसे महापुरुष आए। अब वो पहचान तो नहीं सके शिव जी कि ये कौन पुरुष है, कौन भगवान है, लेकिन उनकी जो लीला छवि और अंदर की, क्योंकि इनके अंदर दिव्य दृष्टि होती है,
ये अवश्य महसूस हो गया कि ये बहुत परम शक्ति परम सिद्ध पुरुष है। इन ब्रह्मा विष्णु महेश से तो बहुत अन्य और भी सिद्ध से अलग अलग वैरायटी की शक्तियाँ होती हैं। इनसे जो अलग और भी अच्छे संत साधु होते हैं, तो इन्होंने सोचा कि कोई और परम शक्ति है जिसको हम भी नहीं जानते, वहाँ से कोई अवतार आया है। तो इस जान करके उन्होंने भगवान शिव ने भी प्रणाम किया। 7 बार चर्चा करी ये बोले बालक बने, शिव को कर मस्तक धैर्या ल्या मोमन एक धैनु। अब 7 बार कबीर साहब की बालक रूप में, नवजात शिशु रूप में, और शिव जी भगवान साधु रूप में खड़े। 7 बार बातचीत हुई और वो खड़ी खड़ा देख रहे दोनों पति पत्नी। वो सोच रहे साधु में इतनी करामात है कि मेरा बेटा बुलवा दिया, अवश्य ये मेरे बच्चे को दूध भी पिलाएगा। फिर शिव ने कहा उस सिर पे आदर कर मोमिन को कि धन भाग है तुम्हारे। मोमिन माने मुसलमान। नीरू को कहा कि जाओ धन भाग है तुम्हारे घर पे, ऐसे बच्चा आया है तो परम शक्ति है। और इस काशी का भी धन भाग है जहाँ पर ऐसे संत प्रगट हुए हैं। 7 बार चर्चा करी बोले बालक बने, शिव को कर मस्तक धैर्या ल्या मोमन एक धैनु। एक धैनु ल्या धैन। अनव्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काल। कंवारी को बिना ब्याई को कंवारी को दूहत है दूध दिया तत्काल। पीवे बालक ब्रह्म गति ही ता शिव भये दयाल। अब यहाँ भी शब्द लिख दिया कि कंवारी गाय का दूध पिया उस बालक ने। और उन परमात्मा की उस सूक्ष्म वेद में लीला में भी लिखा है कि जाके संग बैल नहीं लागा, कि एक गाय ला जिसके संग बैल नहीं लागा, यानी कति अनटच। और वेद बताते हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 8-9 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा जब आते हैं एक सुंदर रूप धारण करते हैं तेजों में। 3 सतीथि में उनका रूप है, उनमें से एक सतीथि जो शिशु रूप में प्रकट होते हैं, उस समय वो बालक रूप में प्रकट परमात्मा की परवरिश की लीला कुंवारी गाय से होती है। आज तक इतिहास सुना दो किसी भी भगवान का ऐसी लीला हुई हो जो वेद में लिख रखा है। और जिन्होंने भगवान को देखा उन महापुरुषों ने अपनी एफिडेविट दे रखे हैं। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया, ये काशी महे कबीर हुआ। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वसृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर साहिब जी, ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, ये परमात्मा हैं। पुण्यात्माओं, आध्यात्मिक ज्ञान इतना उलझ चुका है कि इसको अब सुलझाना बहुत ही कठिन हो रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे सद्ग्रंथ क्या बता रहे हैं और हमें ज्ञान क्या मिला? इसका कारण क्या था? इसका कारण है कि ये जिस लोक में हम रह रहे हैं ये काल का लोक है। यहाँ कोई जीव सुखी नहीं, और ये नहीं चाहता, ये यहाँ का जो स्वामी है ब्रह्म जिसको कहते हैं, सरपुरुष भी कहते हैं, ज्योत स्वरूपी निरंजन भी इसी को कहते हैं, ये नहीं चाहता कि यहाँ के प्राणियों को परमात्मा के विषय में जानकारी हो। इसको भय बना रहता है कि यदि इनको अपने मूल स्थान का ज्ञान हो गया और वहाँ के सुख से ये परिचित हो गए, यहाँ कोई नहीं रहेगा। इस डर से ये राजनीति से और घटिया राजनीति से हमें यहाँ रोके हुए हैं, सुनियोजित षड्यंत्र से हमें यहाँ बांधे हुए हैं, रोके हुए हैं। कोई भी क्रिया देख लो, हमने विवश होकर करनी पड़ रही है। शरीर ऐसा दे दिया
यदि इसके अंदर टुकड़ा ना डालेंगे तो ये काम नहीं करे। इसकी रक्षा करनी पड़े, गर्मी सर्दी से भी बचाना पड़ेगा। सारा जीवन हम इसी शरीर के पालन पोषण में लगे रहते हैं, इसी के रख रखाव में पूरा जीवन खो देते हैं, अंत में इसको भी खत्म कर देता है। यदि ये ना नष्ट होता हो तो कोई दिक्कत ना थी। हम इतने ढीठ हो रहे, इन दुखों को भी देख लेते, कोई पड़े रहते अभी। लेकिन ये नष्ट भी साथ होता है, ये डर साथ बना रहता है। कहने का भाव ये है कि जब तक हम इस आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्ण रूप से परिचित नहीं होंगे, हम परमात्मा की भक्ति ना तो कर सकते और ना ही अपने उद्देश्य में सफल हो सकते। तो इसके लिए हमने उस परमात्मा को पहचानना है। जैसे आज सुबह के सत्संग में आपको सुनाया था कि पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म वो स्वयं ही सतलोक से चलकर आता है और अपनी प्यारी आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। परमात्मा ऊपर सतलोक में रहते हैं, तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है। अपनात्मा ये चारों वेद प्रत्येक प्राणी के हृदय में समाये हुए हैं, जो विशेषकर हिंदू समाज से संबंधित है। और सभी ये कहा करते हैं कि वेद तो एक सत्य ज्ञान है, वेदों में जो लिखा वो फाइनल है, सत्य है। इसके साथ साथ पवित्र चारों वेदों के साथ साथ पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी और साथ में पवित्र 18 पुराणों को पवित्र हिंदू समाज एक बहुत आदर की दृष्टि से देखता है और इनको सत्य ज्ञान युक्त मानता है, इसको सत्य ज्ञान युक्त मानता है। लेकिन इन ग्रंथों में थोड़ा सा अंतर है। पवित्र चारों वेद और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये दोनों का मिलता जुलता ज्ञान है, ये गॉड गिवन है। और पुराणों का जो ज्ञान है वो ब्रह्मा जी का दिया हुआ है, और ब्रह्मा जी से आगे सुना उन ऋषियों ने, दक्ष आदि ऋषियों ने, मनु आदि ने, और अन्य से सुनते सुनते उन्होंने कुछ ब्रह्मा जी के विचार, कुछ अपना अनुभव, कुछ अपनी सोच, अलग अलग, जैसे भी 18 पुराणों के 18 वक्ता हैं। 18 पुराण इसलिए होगी कि उनके वक्ता भिन्न भिन्न हैं, उन्हीं के नाम से उन्होंने अपने अपने हिसाब से उन 18 पुराण बना दिए। वैसे ही 18 पुराणों का ज्ञान एक ही बोध माना जाता है। तो ये जो ज्ञान है पुराणों का, ये गॉड गिवन नहीं है। पवित्र चारों वेद गॉड गिवन है। पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म ने इस ज्योत स्वरूपी निरंजन के हृदय में डाल दिए थे, इसके अंतःकरण में डाल दिए और समय निर्धारित कर दिया कि इतने समय के उपरांत ही अपने आप इसके श्वासों से बाहर आएंगे। जैसे परमात्मा की व्यवस्था है, माता को गर्भ रहता है, 9 महीने के बाद ऑटोमेटिकली वो बाहर आ जाता है। इसी प्रकार परमात्मा ने इसमें व्यवस्था की। जब ये 5 बाहर आ गए, इसने देखा कि इनमें कोई ऐसी जानकारी तो नहीं है, मेरी पोल पाट जा। किसने? ज्योति निरंजन ने। फिर इसने देखा 5वां वेद जो है ये सारा भेद दे रखा था ऊपर का, सतलोक का, कैसे जाना है और किस प्रकार, कौन परमात्मा है, तुम यहाँ कैसे फंसे थे। तो ये ज्योति निरंजन काल ने वो 5वां वेद नष्ट कर दिया और 4 वेद दे दिए भगवान के डर से। इन 4 वेदों में पूर्ण परमात्मा की महिमा है, साथ साथ में इसकी भी महिमा है।
ये कितने सतर का भगवान है, इसकी भक्ति से कितना लाभ हो सकता है। फिर इस काल ने ही ब्रह्म ने चारों वेदों को पढ़ा, उस चारों वेदों वाले ज्ञान को श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके इसने बोला। इसमें थोड़ा सा इसने एक आध जगह गड़बड़ करने की चेष्टा की है और उसमें कहा कि ये मेरा मत है। यदि इसका मत वेदों से मेल खाता है तो वेद ज्ञान है वो, और इसका मत वेदों से मेल नहीं खाता है तो इसका अपना ही विचार है, वो भी नहीं मानने हमने केवल वेद ज्ञान को मानना है, और पांचवा वेद परमेश्वर ने स्वयं आकर के बोला था उसको मानना है। 18 पुराणों को हमने सहयोगी शास्त्र मान रखा है कि इसमें जो लिखा है इनमें इन ब्रह्मा विष्णु महेश जी की जीवनी है और इन्होंने लिख रखी है, तो इसको हमने इसलिए सत्य मानना है कि इनमें जो लिखा है इनकी सतीथि वह सही लिख रखी है। और जो पुराणों में वेदों के विपरीत ज्ञान है वो मान्य नहीं है। विपरीत कौन सा है? जैसे वे ऑफ वर्शिप, बाकी जो ज्ञान है वो तो वेदों से अलग है ही, वो तो हमने सिर्फ उनकी अपनी जीवनी है। ब्रह्मा जी की क्या स्थिति है, विष्णु जी की क्या स्थिति है, भगवान शंकर की क्या स्थिति है, इस तरह की कहानियाँ इसमें लिखी हुई है, इनकी लीला लिखी है। उसके साथ साथ फिर अपने ऋषियों ने अपना अनुभव लिखा हुआ है, तो उनका अनुभव यदि वेदों के अनुसार नहीं है, वे ऑफ वर्शिप उसकी ऐसी नहीं है, तो नहीं मानेंगे हम। उन्होंने अपनी मर्जी से किसी में कोई मंत्र लिखा है, कोई कुछ लिखा है, वो नहीं मानेंगे, क्योंकि वो उनका अपना सोच है, वेद ज्ञान नहीं है वो। तो इस कारण से वेदों का ज्ञान जो है वो फाइनल है, और पुराणों का ज्ञान भी हम केवल इसलिए मानते हैं कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरो अमर कहा करते थे, सर्वेश्वर कहते थे, कालज्य और मृत्युंजय कहते थे, और वो यही कहा करते थे कि शिव पुराण में ऐसा लिखा है, विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है, और मार्कंडेय पुराण में ऐसा लिखा है, ब्रह्मा पुराण में ऐसा लिखा है। आज हमने उन पुराणों में जो पढ़ा वो ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति जैसा वो बताते थे उसके विपरीत है, और पुराण वही है। तो हमने पवित्र वेदों में ये जानना है कि उन वेदों में क्या लिखा है, क्योंकि वेद परमात्मा की ही महिमा से परिपूर्ण है, और उन वेदों ने हमें क्या बताने की चेष्टा की है। हमने उन पवित्र सदग्रंथों से ये जानना है कि भगवान कैसा है और कौन है, कहाँ रहता है, उसको कैसे पाया जाता है, हम यहाँ किस लिए दुखी हो रहे हैं, हम यहाँ क्यों भटक रहे हैं। ऋषि महर्षि भी चले गए यहाँ जख मार के, उनको भी रास्ता नहीं मिला, ये कारण क्या है। परमात्मा ने कहा कि 9 मन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे ना दूजी बार। परमेश्वर ने कहा कबीर साहब ने कि ये 9 मन सूत उलझा दिया इन अज्ञानियों ने, और साथ में इस काल ने, ब्रह्म ने। पुण्यात्माओं, परमात्मा कपड़ा बुनते थे, जुलाहा थे, जुलाहे की भूमिका कर रहे थे, और 1 किलो सूत शेर का करते पहले, एक शेर 1 किलोग्राम सूत यदि उलझ जा सारा दिन ना सुलझे, क्योंकि जब उसने टूट गया तो गांठ पड़ेगी, गांठ पड़ेगी तो कपड़ा साफ बना नहीं, और कपड़ा सही नहीं बना तो बुनाई मिले नहीं, जुलाहे को फेंक देंगे ठाका कि इसमें 20 गांठ लगा दी तूने। तो परमात्मा कहते हैं कि एक शेर 1 किलोग्राम सूत को सुलझाने में सारा दिन लगाना पड़ता है। तो ऐसे ये आध्यात्मिक ज्ञान रूपी सूत 9 मन उलझा दिया इन्होंने। कोई कुछ ज्ञान बताता है, कोई कुछ साधना बताता है, जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक
यही बताने की चेष्टा की गई है कि कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऊपर को पैर करके योगासन करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, और कोई स्वाध्याय करता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत रखता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध के नंगे पैरों घूमना। और ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं। फिर तुरंत कहा है चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कि इस प्रकार की बहुत विस्तार के साथ यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, उस परम अक्षर ब्रह्म ने जो स्वयं आकर के अपने मुख से जो वाणी बोली है, वो 5वां वेद है। जिस वेद को काल भगवान ने नष्ट कर दिया था, उसकी पूर्ति करने के लिए स्वयं परमेश्वर ने आना पड़ा, और उस ज्ञान को ऐसे तरीके से बोल के लिखवा दिया कि ये विद्वान पुरुष जो एजुकेटेड मानते थे संस्कृत के ज्ञाता, वो इन्हों सोचे ये तो ऊट पटांग बकवाद कर रखी है, इसमें कुछ को नहीं तो इसने भी नाश करा देते ये। तो परमात्मा ने ऐसे गुप्त ढंग से, ऐसी वाणी से, सिंपल सी ऐसे लोकल सी भाषा बोल कर पूरा माल भर दिया, उसमें पूरा ज्ञान ठोक दिया, और फिर अपने प्यारी आत्मा से बता दिया कि अभी इसको डिस्क्लोज ना करना। जिनके समझ में आई बात, जिनको परमात्मा मिले, सचखंड दिखाया, वापस छोड़ा। उनसे प्रतिज्ञा करवा दी थी कि धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये मूल ज्ञान अभी की तो बाहर न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिजली पीढ़ी हंस नहीं तरही। अगर ये ज्ञान आज से 600 वर्ष पहले डिस्क्लोज हो जाता तो ये नकली संत पंथ ये डंडोरा पीटते मिलते और यही मंत्र देते मिलते। ये अधिकारी थे नहीं उस नाम के देने के, तो डुप्लीकेट पासपोर्ट से भी विदेश नहीं जाया जा सकता। तो ऐसी बात बिगड़ जाती। तो परमात्मा इस भक्ति को इस कलयुग तक लाए हैं। कहते 100 छलछीदर मैं करूं अपने जन के काज। हमारे लिए उन्होंने 100 छलछीदर करने पड़े, और उस तत्व ज्ञान को आज बीचली पीढ़ी में लाकर अब डिस्क्लोज करवाया इस दास के द्वारा। इसलिए परमात्मा ने कहा कि धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई। ये मूल ज्ञान, ये है मूल ज्ञान। और फिर परमात्मा ने एक वाणी और कही है कि 33 अरब ज्ञान हम व्याख्या और मूल ज्ञान गुप्त ही रखा। 33 अरब वाणी बोल दी हमने इस कबीर सागर में और कबीर साखियों में, दोहालियों में, लेकिन ये मूल ज्ञान जो था अब भी हमने गुप्त रखा हुआ था। और अब ये इस दास के माध्यम से सार्वजनिक करवा दिया भगवान ने, क्योंकि अब ये सभी पंथ नष्ट होंगे, इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा कुछ दिनों में। क्योंकि इस बुद्धिमान जनता है, अपने भले बुरे को खूब समझते हैं ये, लेकिन अभी तक इनके न्यूना जच्ची है कि ये हमारे जो गुरु हैं ये कति नकली हैं। और उनका उस समय यकीन होगा जब इस दास के ज्ञान को अच्छी तरह समझेंगे और सदग्रंथों से मेल कर लेंगे, फिर उन नकलियां न छोड़कर आप आ जाएंगे। कुछ एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ना कहे किसी की, कहे कि माने, और गुरुजी ने जो कह दिया बस ठीक से। उसके बारे में परमात्मा कहते हैं कि चातुर प्राणी चोर है और मूड मुग्ध है ठोठ, संतों के निकाम के इन दे गलजोट। इतने प्रमाण देख के और जो व्यक्ति नहीं मान रहा कि ये संत नहीं है, कहते फिर वो तो मूड है, मुग्ध मूड ठोठ, फिर वो हमारे काम के नहीं है, वो वहीं पड़े रहे न दो रहे। एक भक्त कह रहा था जी ये आवत है सारे जितने दूसरे पंथा दौरा बैठे हैं। उसने एक उदाहरण दिया कि जैसे बाई बस ट्रेवल कर रहे हैं और रास्ते में कई बार बस खराब हो जाती है, तो
कुछ तो बुद्धिमान से जब आइडिया ला लें कि यह खराब होगी, झटकम पटकम होने लाग रही है, जब वह रुक जा और साथ में दूसरी बस आ जाती है, तुरंत उतर कर चढ़ जाते हैं, वह ना देखते कदे किराया दोबारा देना पड़े। कुछ ऐसे होते हैं कि कंडक्टर ड्राइवर ने कह दे भाई गाड़ी खराब होगी, वो उतर के फिर दूसरी में बैठे। और उन्होंने कहता कुछ ऐसे होते हैं फिर भी बैठे रहे, कंडक्टर ड्राइवर के कहे पाछे भी, वे जब उतरेंगे, जब कंडक्टर ड्राइवर भी दूसरी बस में चढ़ लेंगे, वो जब उतरा करें क्या सचमुच ये भी नारा इब्त है। तो कुछ ऐसे हैं जब इनके गुरुजी आते यहाँ तक पलायन कर जाएंगे, क्योंकि जनता इनको जीण नहीं देगी, यहाँ पर इनका अनमोल जीवन बर्बाद कर रखा, एक सांस की कीमत है। परमात्मा कहते कहता हूँ कई जात हूँ, कहूँ बजा के ढोल, और ये श्वास जो खाली जात है ये 3 लोक का मोल। एक श्वास की इतनी कीमत, और मनुष्य जीवन के कितने जीवन सांस बर्बाद कर दिए, क्योंकि श्वासों से जीवन है जीव का, और ये कितने बर्बाद हो गए सत भक्ति ना करने से। तो वो जो उनके कति श्रद्धालु गणे हैं बिना ज्ञान के, वो जब आओगे यहाँ पर, जब वो भी हाथ खड़ा कर देंगे कि हमारे पल्ला ना कुछ, तो ये भी पुण्यात्मा होगा, कोई ऐसा कह देता है। वैसे यहाँ बहुत से ऐसे महंत हैं जो बहुत से शिष्य बनाए हुए थे, उनके शिष्यों ने उनसे संपर्क साधा इस ज्ञान से परिचित होकर के, और कहा जी देखो आप भी भगवान के लिए निकले हो और हम भी भगवान के लिए ही आपके अनुयायी बने हैं। यदि ये ज्ञान गलत है तो हमें क्लियर करके बता दो, अगर ये रामपाल ज्ञान गलत बोल रहा है तो हमें बताओ, ये प्रमाण दे रखे, और नहीं तो फिर आप भी आओ। अब थोड़ी बहुत देर तक वो गुरु अग्रम मग्रम करता है, लेकिन फिर विवश हो जाता है, क्योंकि उसको भी भगवान चाहिए। अगर इतनी सच्चाई देखकर वो नहीं आते हैं, नहीं मानते हैं, तो वो संत है नहीं, वो तो परमात्मा भी नहीं चाहते, केवल महिमा चाहते हैं अपनी, बस चेले बने रहें, जय जयकार हो ही रहे, फिर कट्ठे भूत बनेंगे सारे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को जो परमात्मा ने उनको ये तत्व ज्ञान दे दिया था, क्या बताते हैं कि साहिब के दरबार में गायक कोट अनंत और 4 चीज मांगे हैं, रिद्धि सिद्धि मान महंत। उस परमेश्वर के साहिब के दरबार में ऐसा कोई एक इन चारुआ ने छोड़ के, और चाहे पुरुष अलेख। तो ये सब मान महंत के भूखे हैं जितने ये संत पंथ बने हुए। यदि ये मान बढ़ाई नहीं चाहते हैं और ये अपना कल्याण चाहते हैं और ये हितैषी हैं अपने अनुयायियों के, तो इस दास के ज्ञान से परिचित हों और इसमें बताओ गलत कहाँ है, और या अपना टिप्पणी दो फिर इसके ऊपर। क्यों नहीं बोलते? 10 साल हो गए दास ने गला फड़ाते ने, और सरेआम कह रहा हूँ, टीवी चैनलों पर भी बोल रहा हूँ, पुस्तकों के माध्यम से भी इनके पोल खोल रहा हूँ। क्यों ना बोलते? ये क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ये चोर हैं। परमात्मा कहते हैं बेखों के लश्कर फिरें ये बाणी चोर कठोर, और सतगुरु धाम ना पहुँचेंगे ये 84 के ढोर।